राधे राधे मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अगर आपके कुंडली में छठे भाव में शुक्र बैठा है तो उसका फल आपको क्या मिलेगा। आज तक हमने पंचम भाव तक शुक्र का फल डिस्कस कर चुके हैं, तो आज इस वीडियो में हम शुक्र का छठे भाव का फल डिस्कस करेंगे। तो ये जो भी आपको मैं बताऊंगा ये आपके लगन के हिसाब से ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि चंद्र राशि के हिसाब से जब आप गोचर में देखते हैं तो शुक्र मैक्सिमम 1 मंथ के लिए रहता है, तो उतना आपको फील नहीं होगा। तो ये बेटर होगा कि आप लगन के हिसाब से देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। छठे भाव में शुक्र का प्रभाव जानने से पहले हम जानेंगे कि छठे भाव क्या होता है, छठे भाव से हम क्या देखते हैं। नॉर्मली देखा जाए तो छठे भाव आपका रोग का होता है, आपका शत्रु का होता है, आपका लोन वगैरह का होता है। बाकी छठे भाव से ये भी देखा जाता है कि आप दूसरों को कैसा सेवा देंगे, आपका सर्विस रिलेटेड सिचुएशन कैसा रहेगा, आप जो नौकरी करेंगे उसका आपका लाइफ में कैसा इम्पैक्ट रहेगा, ये सब भी छठे भाव से देखा जाता है। और छठे भाव से ये भी देखा जाता है कि आप अगर कुछ पेट्स रखते हैं, पालतू जानवर रखते हैं, तो वो भी आपका छठे भाव से ही देखा जाता है। तो ये ओवरऑल एट्रीब्यूट्स आपका छठे भाव का हो गया, मतलब छठे भाव का जो भी नेचर है ये वही है। और शुक्र यहाँ पे बैठने की वजह से क्या होता है, तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो अगर यहाँ पे शुक्र बैठ जाता है तो ये कालपुरुष के कुंडली के हिसाब से अगर देखा जाए तो छठे में शुक्र नीच का होता है, क्योंकि शुक्र कन्या राशि में नीच है और कालपुरुष के हिसाब से छठे भाव में कन्या राशि आता है। ये भले ही नीच का छठे भाव में हो जाए, बाकी अगर छठे भाव में शुक्र बैठ जाता है तो ये अपने साथी को, जो भी इसका पार्टनर होगा, उनको काफ़ी ज़्यादा प्यार करता है और उनको काफ़ी ज़्यादा खुश भी रखता है। क्योंकि जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि छठे भाव जो सेवा भाव होता है, तो इस भाव में शुक्र होने की वजह से ये अपने साथी के साथ एक अटैचमेंट क्रिएट कर देता है, जिसकी वजह से दोनों के बीच में एक अच्छा अंडरस्टैंडिंग बन जाता है और ये अपने साथी को काफ़ी ज़्यादा सुख सुविधा भी प्रदान करता है। और इसकी वजह से जो जातक है उनका धन संपत्ति में भी बढ़ोतरी हो जाता है। तो यह व्यक्ति ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही कार्य में टिका रह जाएंगे, इनको मल्टीपल काम करना ज़्यादा पसंद रहता है। और ये विभिन्न जो भी जितने भी कार्य है तो उसमें उनको सेवा का भाव ज़्यादा दिखने लगता है। मतलब जो भी ये काम करेंगे वहाँ पे उनको सेवा भाव ज़्यादा दिखने लगेगा, जिसकी वजह से इनको कभी-कभी भी थोड़ा सा दिक्कत का सामना भी करना पड़ता है, क्योंकि वो बोलते हैं ना, ज़्यादा करने से भी लोग को पसंद नहीं आता है। और इनका जो स्वभाव रहता है तो वो मिलनसार प्रवृत्ति का रहता है। किसी भी लोगों के साथ अगर ये बैठ जाएंगे, बात करेंगे, तो बहुत ही जल्दी उनके साथ मिलजुल जाते हैं। उनका जो वाइब्स है वाइब्स के साथ मैच कर जाते हैं। इसकी वजह से इनका फ्रेंड्स वगैरह भी काफ़ी अच्छे से रहते हैं। ये अपनी नौकरी से काफ़ी ज़्यादा प्यार करेंगे, क्योंकि छठे भाव जो है बस सर्विस का भी होता है, नौकरी का भी होता है। इसीलिए इनको अपनी नौकरी से काफ़ी ज़्यादा प्यार रहता है। जो भी काम, जिस भी काम इनको दे दीजिए आप, वो काफ़ी अच्छे से वो निभाएंगे। ऐसा नहीं है कि वो कुछ दिन काम करेंगे फिर उससे उबर जाएंगे, ऐसा नहीं है। जितना भी दिन ये काम करेंगे अच्छे से ही करेंगे। छठा भाव जो है उसका सामने ही ठीक आता है द्वादश भाव, इसीलिए छठे में अगर शुक्र बैठ जाता है तो ये जो जातक है या जातिका है, इनका पैसा इनके पास बचने का सिचुएशन काफ़ी कम होता है, क्योंकि छठे भाव के सामने जो द्वादश भाव है तो वो खर्चा का भाव है, इसीलिए पैसा इनका ज़्यादा खर्चा हो जाता है। इसी वजह से इनका सेविंग्स में भी थोड़ा बहुत दिक्कत आ जाता है। अगर उनके कुंडली में सेकंड हाउस का लॉर्ड जो है वो अच्छे भाव में बैठा होगा, या फिर सेकंड भाव उनके कुंडली में स्ट्रांग होगा, तभी इनका पैसा सेविंग हो पाएगा। बाकी नहीं, अदरवाइज इनका सेविंग उतना नहीं हो पाता है, क्योंकि खर्चा ज़्यादा हो जाता है इनका। अगर आपके कुंडली में छठे में शुक्र बैठा है और वह किसी भी तरह का पाप प्रभाव में नहीं है, मतलब शनि या राहु या फिर केतु का दुष्प्रभाव उनके ऊपर नहीं है, तो तब तक का आपका हेल्थ इश्यूज कुछ नहीं आएगा, उतना नहीं आएगा, बहुत ही अच्छा सा आपका हेल्थ मेंटेन रहेगा। बाकी अगर इसके ऊपर कहीं से भी नेगेटिव ग्रहों का दृष्टि आ जाए या फिर इसके साथ ही बैठ जाए, मान लीजिए शनि इसके साथ बैठ जाता है, राहु इसके साथ बैठ जाता है, या फिर कहीं से भी शनि राहु केतु मंगल का दृष्टि इसके ऊपर आ जाता है, तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि इनका हेल्थ में थोड़ा सा कमी फील होता है इनको। और देखा गया है, मैक्सिमम केस में देखा गया है कि इनका हेल्थ इश्यूज भी रहता है, और ज़्यादातर मामलों में इनका प्राइवेट पार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम रहता है और हार्मोनल इम्बैलेंस भी इनका रहता है, क्योंकि शुक्र जो है वो हार्मोन का भी कारक है, और छठे भाव में शुक्र होने की वजह से वो थोड़ा सा इनको हार्मोन से रिलेटेड भी प्रॉब्लम रहता है। और ये विवाह के लिए अच्छा भाव नहीं है, क्योंकि भले ही बहुत कुछ पॉजिटिव इसका इफेक्ट्स है, फिर भी विवाह के लिए अगर देखा जाए तो छठे भाव में शुक्र होने की वजह से शुक्र नीच हो जाता है, तो ये नीच का शुक्र विवाह के लिए कभी भी अच्छा नहीं माना जाता है। तो ऐसे में क्या होता है कि आफ्टर मैरिज अगर सप्तम भाव स्ट्रॉन्ग नहीं होगा
तो उन दोनों में मिसअंडरस्टैंडिंग काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। और यहाँ पे अगर शुक्र सप्तम भाव का स्वामी होके छठे भाव में बैठ जाता है, तो मैक्सिमम केस में देखा गया है कि अगर शुभ शुभ ग्रहों का दृष्टि ना हो, प्रभाव ना हो, तो डाइवोर्स तक भी बात चला जाता है। तो ये सब का आपको ध्यान रखना है। और अगर आपकी कुंडली में ये सब सिचुएशन बन रहा है, तो आपको क्या उपाय करना चाहिए। तो चलिए हम उपाय के बारे में बात करते हैं। तो अब ये तो ओवरऑल हो गया कि आपका शुक्र का पॉजिटिव क्या है, नेगेटिव क्या है। तो अभी चलिए बात करते हैं कि आपको उपाय क्या करना चाहिए, कैसे आप उपाय करके इस सिचुएशन से बाहर निकल पाएंगे। तो उपाय का पहली बात तो ये है कि आपको किसी भी लड़की को या फिर औरत को आपको मिसबिहेव नहीं करना है, क्योंकि शुक्र स्त्री का ग्रह है। अगर आप लड़कियों को या फिर औरत को मिसबिहेव करेंगे, तो ऐसे में शुक्र नेगेटिव हो जाता है, तो आपको ज़्यादा परेशानी आ जाएगी। तो ये तो पहला उपाय हो गया। आपको हर सिचुएशन में किसी भी तरह का लड़की या औरत को मिसबिहेव नहीं करना है, उनका सम्मान करना है, अपमान नहीं करना है। क्योंकि अगर अपमान करेंगे तो आपको दारिद्रता ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि शुक्र जो है वो लक्ष्मी का ग्रह है। और सेकंड उपाय आपको ये है कि कोई भी अगर गरीब इंसान आपको दिख जाए, तो वहाँ उनको क्या करेंगे, उनको आप कपड़े दान करिए, उनको पहनने की या फिर कुछ खाने की चीज़ें दान करिए। इसकी वजह से क्या होता है कि शुक्र थोड़ा बहुत आपका धीरे धीरे बैलेंस होना शुरू हो जाता है। और आपको शुक्र का जो मंत्र है उसका भी आप जप कर सकते हैं, जो कि हो ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः। ये आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। तो इसका आप जब करने से भी शुक्र आपका बैलेंस हो जाता है। तो आपको ये कैसा करना है, आपको रोज सुबह के टाइम स्टार्टिंग में आप 11 बार जप करेंगे, शुक्रवार से शुरू करना है। और जैसे ही आपको ये थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाएगा मंत्र, तो आप डेली 108 बार भी कर सकते हैं। तो ये उपाय करने से आपको काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव इफेक्ट्स मिलने लग जाएगा। तो ये तो था आपका छठे भाव में शुक्र का फल क्या रहेगा, और आपका अगर नेगेटिव है तो उसका आपको क्या उपाय करना चाहिए। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और ऐसे ही हमारे साथ हमेशा बने रहिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।